हेलो एवरीवन, एस्ट्रो विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह नाइट में मैं आ गई हूँ आपके पर्सन की डीपेस्ट फीलिंग्स के साथ। देखते हैं कलेक्टिव लेवल पे आपके पर्सन की डीपेस्ट फीलिंग्स अभी इस वक्त क्या हैं और इमीडिएट एक्शन क्या एक्सपेक्टेड है। सो कलेक्टिव रीडिंग है गाइस, जनरल रीडिंग है। जो बातें जो सिचुएशन आपसे रेजोनेट करे उसे रखिएगा, जो सिचुएशन आपसे रेजोनेट ना करे उसे जाने दीजिएगा। वो एनर्जी किसी और के लिए हो सकती है। शुरू करते हैं आज की रीडिंग लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। सबसे पहले अपने पर्सन को याद कर लीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जीज आप तक पहुंच सके। जय हो। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, डीपेस्ट फीलिंग्स अभी इस वक्त आपके पर्सन के सबकॉन्शियस माइंड में क्या चल रहा है आपको लेकर। ओवरऑल एनर्जी है 10 ऑफ सोर्ड्स, बॉटम ऑफ द डेक है 9 ऑफ वॉन्ड्स। देखिए, अगर मैं डीपेस्ट फीलिंग्स की बात करूं तो आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि ये आपको रोक भी नहीं पा रहे हैं। रोकें भी तो किस हक से रोकें, राइट क्या है। इनके अंदर की भावना ऐसी है जैसे मैं बहुत लाचार हूँ, मैं बहुत मजबूर हूँ, मैं कुछ नहीं कर पा रही या नहीं कर पा रहा, मैं बंधा हुआ हूँ, मैं रोकना चाहता हूँ हाथ पकड़कर बट नहीं रोक सकता। किस मुंह से रोकूं, किस हक से रोकूं, मैंने वो हक ही खो दिया है। इस तरह की एनर्जीज़ आपके पर्सन रियलाइज़ कर रहे हैं अंदर ही अंदर। इन्हें कई बार ऐसा लग रहा है कि मैंने बहुत बार साथ छोड़ दिया है अपने पर्सन का और दूर भाग गया हूँ अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। मैंने हमेशा सिचुएशन के हिसाब से रंग बदला है। जैसे गिरगिट होती है, गिरगिट कैसे रंग बदलती है। अच्छा टाइम चल रहा तो बहुत अच्छे से बात किया, बहुत प्यारी प्यारी बातें किया। जब आपका या इनका कोई बुरा वक्त आया, बिल्कुल से अलग हो गए, बिल्कुल से डिटैच हो गए। कोई वैल्यू नहीं आपकी, आप किस हालत में हो, आपकी क्या एनर्जी है, कुछ इनको मतलब नहीं है। ये सिर्फ अपने और अपने लोगों के बीच में चले गए, बिल्कुल आपको इग्नोर कर दिया। और अब जब इनको रियलाइज़ हो रहा है कि मैंने बहुत सारी गलतियाँ की हैं और अब मैं वापस आना चाहता हूँ या आना चाहती हूँ, अब क्या हो, कैसे हो, अब आपको किस हक से ये कहेंगे कि मैं वापस आ गया। अगर आपने पलट के कह दिया कि गए ही क्यों थे मुझे इस हाल में छोड़कर, अगर मैं आज होती ही नहीं या होता ही नहीं, मैं रो रो के अपनी जान दे दिया होता, तब क्या होता। तुमने एक बार भी मेरे बारे में नहीं सोचा। इस तरह की एनर्जी है जो एनर्जी मैं यहाँ पे पिक कर पा रही हूँ। वी हैव 5 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ कप्स, 8 ऑफ कप्स, डेथ, ऑल द एनर्जीज़ जो कि बहुत इमोशनली किसी ऐसे व्यक्ति की हैं जो बहुत रूड रहा है और अब इमोशनली बहुत ज़्यादा अपसेट हो रहा है अपनी गलतियों के कारण। इसी तरह से वी हैव एस ऑफ कप्स विद पेज ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स। कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है जैसे इन्हें आपको खो देने का डर अब सता रहा है। इन्हें ऐसा लग रहा है कि मुझे थोड़ा थोड़ा करके प्रयास करने चाहिए। अगर मैंने अभी प्रयास नहीं किए, अगर मैंने अभी से आपको कन्विंस करने की, आपको मनाने की कोशिश नहीं की, शायद बहुत देर हो जाएगी और सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। और इसके ज़िम्मेदार सिर्फ़ और सिर्फ ये ही होंगे और कोई नहीं। ये जो सिचुएशन आज आप दोनों झेल रहे हो वो कहीं ना कहीं इनके कारण ही झेल रहे हो, क्योंकि आपने इन पर भरोसा किया है और इन्होंने बिल्कुल एक तरह से धोखा दिया है आपको। कहीं ना कहीं इनको भी रियलाइजेशन है। ये भी आपसे हमेशा यही कहते होंगे। कुछ लोग डायरेक्टली कहते होंगे कि मेरे बस की नहीं है, कुछ लोग इनडायरेक्टली कहते होंगे कि यार देखो ऐसी प्रॉब्लम है, वैसी प्रॉब्लम है। तो आपको कहीं ना कहीं ऐसा लगता होगा कि अच्छा, जब मेरा साथ निभाने की बारी आई तो सारी प्रॉब्लम्स याद आ गई। ठीक है, इट्स ओके, आप उसमें भी खुश हैं। तो इनसे ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ये इस बारे में सोच रहे हैं कि मतलब कैसे ठीक किया जाए, क्या स्टेप्स लिए जाए। तो ये इनकी डीपेस्ट फीलिंग्स हैं इस वक्त की। फ़िलहाल अभी बहुत ज़्यादा रोमांटिक एनर्जीज़ तो नहीं दिख रही मुझे, बट हाँ, ये
आपके बारे में, इस रिलेशन के बारे में ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, ये तो श्योर है। एक्शन क्या एक्सपेक्टेड है, किस तरीके का एक्शन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपने पर्सन की तरफ से। टेन ऑफ एयर, थ्री ऑफ एयर, क्वीन ऑफ अर्थ, टू ऑफ अर्थ, सेवन ऑफ वाटर, बॉटम ऑफ द डेक है फाइव ऑफ अर्थ। इमीडिएट एक्शन में आपको देखिए आपके पर्सन बहुत कंफ्यूज दिखेंगे। इमीडिएट एक्शन में ये जगल करते हुए नज़र आ रहे हैं, ये बैलेंस बनाने की कोशिश में बैलेंस बिगड़ रहा है इनका। बहुत ज़्यादा दुख तकलीफ़ आने वाले समय में ये झेलने वाले हैं। कुछ एक सिचुएशन को ये ख़त्म करना चाहते हैं और वो एक सिचुएशन क्या होगी ये इसी में कंफ्यूज है। तो आपके पर्सन फ़िलहाल अभी डिसीजन मेकिंग एनर्जी में नहीं है, बट इतना ज़रूर पता है कि इन्हें कोई ना कोई एनर्जी गाइड कर रही है, कोई ना कोई ऐसी एनर्जीज़ हैं जो इन्हें सही रास्ता दिखाने का पूरा प्रयास कर रही हैं, ताकि ये कन्फ्यूजन से बाहर निकलकर एक सही डिसीजन ले सके, एक सही पर्सन को अपने लाइफ में आने का जो डिसीजन है वो ले पाएँ। ये भी नज़र आ रहा है कि इस टाइम पे इन्हें थोड़ा प्रैक्टिकल होना होगा। तो अगर आपके पार्टनर पहले बहुत ज़्यादा इमोशनल थे या थी किसी सिचुएशन को लेकर या किसी पर्टिकुलर पर्सन को लेकर, तो इस टाइम पे आप देखोगे इमीडिएट एक्शन में कि ये बहुत प्रैक्टिकली और बहुत लॉजिकली सोच समझ कर डिसीजन लेंगे। क्या इनके लिए सही है, क्या इनके पॉइंट ऑफ व्यू से सही है, वो सब कुछ सोच समझ के ये डिसीजन लेंगे। बट एक चीज़ है कि अगर ये दो सिचुएशन में जगल कर रहे हैं तो एक सिचुएशन रिलीज़ होगी, एक सिचुएशन एंड होने से कोई नहीं रोक सकता। अब ये सिचुएशन आपके साथ एंड होगी या जो भी अदर सिचुएशन है उनके साथ एंड होगी, इसके लिए हम इसको क्लैरिफाई करते हैं। कौन सी सिचुएशन एंड होने के चांसेस ज़्यादा हैं? फैमिली के साथ जो इनका सिचुएशन चल रहा है, अगर एक तरफ आप हैं एक तरफ इनका परिवार है या सोसाइटी फैक्टर है, जो लोग रिजेक्ट कर रहे हैं, जो लोग इनको आपसे दूर करने में कार्यरत है, बीच में जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, वहाँ पर प्रॉब्लम हो सकती है। स्पेशली यहाँ फैमिली की एनर्जी है। सो फैमिली अगर थर्ड पार्टी है तो ज़्यादातर चांसेस हैं कि अगर वो एक्सेप्ट नहीं करते हैं आपके इस रिश्ते को तो वहाँ पर ब्लॉकेज क्रिएट हो सकता है, वहाँ पर एंडिंग हो सकती है। कब तक बाहर आएंगे इस कंफ्यूजन और जगलिंग से आपके पर्सन? अभी तो इनडिसाइसिव दो रास्ते हैं, एक तरफ ये दूसरी तरफ। डेविल की एनर्जी है, जो रास्ता इनका पैशन होगा उसी की तरफ एक नई शुरुआत होगी। सो इनका पैशन बहुत मैटर करेगा, जो इनको अचीव करना है अपने लाइफ में। सो इमीडिएट एक्शन में ये चीज़ें नज़र आ रही हैं। इस तरह के सिचुएशन से गुज़र सकते हैं या गुज़र सकती हैं आपके पार्टनर। देखते हैं एंजल्स क्या बताना चाहते हैं अभी इस वक्त। एंजल्स की तरफ से गाइडेड मैसेज क्या है आप लोगों के लिए? पहला मैसेज है कि अपने कुछ रूल्स अगर आपने बनाए हुए हैं उसको फॉलो करो। जैसे कुछ लोगों के रूल्स होते हैं, नेवर चेज़, किसी को चेज़ नहीं करना है, आना है आओ, नहीं आना है मत आओ, चेज़ तो नहीं करने वाले में। कुछ लोगों का रूल होता है कि पलट के जवाब दे देते हैं, जो है दिल में कुछ नहीं रखते, जो है सामने है क्लियर, आर्या पार। अच्छा है अच्छा बोल देंगे, बुरा है बुरा बोल देंगे, उन्हें कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। कुछ लोगों के रूल्स होते हैं कि वो झूठ नहीं बोलेंगे, चाहे उनको ही घाटा उठाना पड़े, बट वो झूठ नहीं बोलेंगे। तो आपके भी अपने कुछ रूल्स होंगे, फॉलो दैट गोल्डन रूल्स। इसके अलावा एंजल्स ये भी कह रहे हैं कि अपने टैलेंट को पहचानो और उस पर काम करो। कीप बिज़ी, अपने आप को बिज़ी रखने की कोशिश करो। ऐसा कुछ करो जिससे कि आप दूसरों को इंस्पायर कर सको या दूसरों का इंस्पिरेशन बन सको। साथ ही साथ सब्र रखो। सब्र एक बहुत बड़ी चीज़ है, सब्र आपको रखना ही है अगर आप स्पेशली लव रीडिंग देख रहे हैं।
तो यू हैव टू कीप पेशेंस, बिकॉज कोई भी चीज़ सडनली नहीं होगी, जब उसका सही वक्त आएगा तभी होगी। और रिलीज़ टॉक्सिक रिलेशनशिप। एंजल्स कह रहे हैं कि अगर आप किसी ऐसे रिश्ते में हैं जो कि एक बहुत टॉक्सिक रिलेशन है, बहुत उसमें आपको हर्ट, पेन, सफरिंग्स झेलनी पड़ रही हैं, सो रिलीज़ करो। ऐसे रिश्ते से सिर्फ आपको ही नुकसान हो रहा है और किसी को नहीं। तो ऐसे रिश्ते में रहकर रो के, परेशान हो के, अपना हेल्थ ख़राब करके तुमको कुछ नहीं मिलने वाला। अभी भी रो रहे हो, उस रिश्ते में पा भी जाओगे तो भी रोगे, नहीं पाओगे तो भी रोगे। सो बेटर है रिलीज़ करो ऐसे टॉक्सिक बंधनों को। सो ये एनर्जीज़ हैं अभी इस वक्त आपके पर्सन की, विद सम गाइडेड मैसेजेस। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर गाइस, बाय बाय।